हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। तो चलिए गाइस, एक और ऐसे फंक्शन के बारे में हम बात करते हैं जिससे कि आप एक नंबर को रेडली क्रिएट कर सकते हैं। और गाइस वो फंक्शन क्या है? वो फंक्शन है लॉग स्पेस। ठीक है, np डॉट लॉग स्पेस। ठीक है। तो गाइस अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बड़ा ही अजीब सा फंक्शन है, ये किस तरीके का फंक्शन है? np डॉट लॉग स्पेस, लिन स्पेस तो सुना था, लेकिन ये लॉग स्पेस क्या है? ठीक है। चलिए गाइस, एक काम करते हैं, इसको इसके फंक्शन के डॉक्यूमेंटेशन को पहले पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये फंक्शन बेसिकली कैसे काम करेगा। देखिए गाइस, सबसे पहले तो ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन भी आपको एक इवनली स्पेस्ड इंटरवल पे सेपरेटेड नंबर्स का नंपाई एरे देगा। तो रिटर्न नंबर्स सेपरेटेड इवनली ऑन अ लॉग स्केल। ठीक है। लीनियर स्केल पे नहीं देगा गाइस, लॉग स्केल पे देगा। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है। तो इसका मतलब गाइस, अब आप मेरे से पूछेंगे सर ये लॉग स्केल क्या चीज होती है? ठीक है गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और ये आगे मशीन लर्निंग में आपकी बहुत हेल्प करेगा कि ये लीनियर स्केल और लॉग स्केल का जो कॉन्सेप्ट है, इट विल हेल्प यू लॉट लेटर ऑन जब आप हाइपर पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशन करेंगे मशीन लर्निंग के अंदर। तो उसमें आपको ये लॉग स्केल बहुत हेल्प करेगा आपकी। ठीक है, कैसे करेगा वो तो अब बाद में पता चलेगा आपको, लेकिन अभी के लिए आप बस इतना समझिए कि अ, ये फंक्शन जो है ये कैसे काम करता है। ठीक है। तो गाइस, जैसा कि ये कह रहा है कि रिटर्न नंबर्स स्पेस इवनली ऑन अ लॉग स्केल, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं गाइस कि लीनियर स्केल और लॉग स्केल में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, लीनियर स्केल तो वो स्केल होता है जिसमें जो नॉर्मल स्केल होता है, यानी कि जैसे आप बचपन में स्केल से लाइन खींचने के लिए आप मार्केट जा करके स्टेशनरी शॉप से एक स्केल लाया करते थे। तो वो जो स्केल होता है गाइस, उसे हम कहते हैं लीनियर स्केल। ठीक है, या लिन स्केल कह लीजिए या लीनियर स्केल कह लीजिए। मैं बेसिकली लिन स्केल नाम इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि जो हमारा फंक्शन था लिन स्पेस, ठीक है, उसकी फुल फॉर्म थी लीनियर स्पेस। ठीक है। तो जैसे लीनियर स्केल है उसको मैंने कट शॉर्ट करके बोल दिया लिन स्केल। ठीक है। तो गाइस, हमारा जो लीनियर स्केल होता है उसमें क्या होता है कि अम, हमारा जो लीनियर स्केल होता है उसमें क्या होता है कि बेसिकली दो कंसेक्यूटिव वैल्यूज के बीच में इक्वल गैप होता है। ठीक है। और गैप यहाँ पे हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं गाइस? गैप हम डिफरेंस कैलकुलेट करके निकाल, यानी कि अगर हमारे पास एक स्केल है जिससे हम लाइन खींचते हैं या लाइन ड्रॉ करते हैं, गाइस वो स्केल, उस स्केल पे अगर आप रीडिंग्स देखेंगे तो उसमें रीडिंग्स होती हैं 0 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, लाइक दैट। ठीक है। और गाइस आप क्लियरली देख सकते हैं कि किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव रीडिंग्स के बीच में डिफरेंस वाइज इक्वल गैप होता है। ठीक है, गैप मतलब डिफरेंस। ठीक है, यानी कि अगर आप दो कॉन्जिक्यूटिव वैल्यूज के बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो वो सेम आएगा। ठीक है। तो लीनियर स्केल का ये कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है। गाइस, लॉग स्केल का क्या कॉन्सेप्ट होता है? ठीक है। लॉग स्केल का ये कॉन्सेप्ट होता है गाइस कि अगर आप दो कॉन्जिक्यूटिव वैल्यूज के बीच का रेशियो निकालेंगे तो वो सेम आए। यहाँ डिफरेंस नहीं है गाइस, यहाँ रेशियो है। ठीक है। तो दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, कि गाइस इसका मतलब ये है कि अब आप खुद सोचिए कि लॉग स्केल कैसा रहता होगा। ठीक है, यानी कि दो कॉन्जिक्यूटिव वैल्यूज के बीच का डिफरेंस सेम नहीं आना चाहिए, लेकिन दो कॉन्जिक्यूटिव वैल्यूज के बीच का रेशियो सेम आना चाहिए। तो गाइस अगर कोई ऐसा स्केल है, या अगर आपके पास एक ऐसा स्केल है जिसपे कंजिक्यूटिवली वैल्यूज इस तरीके से अरेंज हो रखी है कि किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव वैल्यूज के बीच का जो रेशियो है वो सेम आ रहा है, डिफरेंस भले सेम। तो अगर गाइज आपकी दो कॉन्जिक्यूटिव वैल्यूज के बीच का रेशियो सेम आ रहा है तो हम कहेंगे कि हमारी जो वैल्यूज हैं वो एक लॉग स्केल पे अरेंज हो रखी है। ठीक है। तो अब देखिए गाइज, यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या बता रखा है, इन लीनियर स्पेस द सीक्वेंस स्टार्ट्स एट बेस टू द पावर स्टार्ट। ठीक है, बेस टू द पावर स्टार्ट्स एंड एंड्स विद बेस टू द पावर ऑफ स्टॉप। ठीक है। तो गाइज अब यहाँ पे इसका क्या मतलब है कि ये जो बताने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग,
ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसका क्या मतलब है गाइस। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या होगा कि जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे स्टार्ट की वैल्यू दी। ठीक है, आपने यहाँ पे स्टार्ट की वैल्यू दी। तो गाइस इसका मतलब ये है कि अब आप ऐसा समझ लीजिए कि जो लीनियर स्केल पे आपके नंबर हुआ करते थे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 जो नंबर हुआ करते थे लीनियर स्केल पे, आपको याद होगा हमने लिन स्पेस फंक्शन का इस्तेमाल किया था। तो लिन स्पेस फंक्शन में हमारे जो नंबर स्टार्ट होते थे वो जीरो से होते थे, तो 0 1 2 3 ऐसे होते थे। और किन्हीं भी दो बेसिकली कंसेक्यूटिव वैल्यूज के बीच का जो डिफरेंस होता था वो सेम होता था। ठीक है, लेकिन गाइस अब क्या हो रहा है कि वही सेम नंबर लॉग स्केल में, यानी कि वही सेम नंबर जो आप लॉग स्केल में ले रहे हो, यानी कि 0 1 2 3 4, वो आपके बेस की पावर की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, वो आपके बेस की पावर की तरह एक्ट करेगा। दिस इज प्रिटी इंटरेस्टिंग। तो गाइज थोड़ा सा और हम समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट है इसका क्या मतलब निकलता है। ठीक है, तो चलिए गाइज एक बार मैं जरा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो गाइज लीनियर स्केल में क्या होता था कि लीनियर स्केल में हमारे जो नंबर होते थे वो इस तरीके से अरेंज होते हैं, 3 4 5 6, इस तरीके से। ठीक है, और अगर गाइस आप किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो वो वन ही आएगा। आप 5 से 4 का डिफरेंस निकालेंगे वन आएगा, 6 से 5 का निकालेंगे वन आएगा, 3 से 2 का निकालेंगे वन आएगा, 2 से 1 का निकालेंगे वन आएगा। तो डिफरेंस सेम आता था तो हम कह देते थे कि ये लीनियर स्केल, दिस इज लीनियर स्केल। ठीक है, लॉग स्केल में क्या हो रहा है गाइस कि यही जो नंबर होंगे आपके, जो ऊपर आपने लिखे हुए हैं, ये किसी ना किसी बेस की पावर की तरह एक्ट करेंगे। ये किसी ना किसी बेस की पावर की तरह एक्ट करेंगे। तो इसका मतलब गाइस अगर यही सेम चीज मैं लॉग स्केल पे ट्रांसफर करूं तो मेरे लॉग स्केल पे जो नंबर होंगे वो क्या होंगे। तो गाइस मान लीजिए मैंने अपना जो बेस है उसको 10 लिया हुआ है। ठीक है, मैंने आपसे क्या बोला कि यही जो ऊपर नंबर लिखे हुए हैं ये लॉग स्केल में कैसे एक्ट करेंगे, ये आपके किसी बेस की पावर की तरह एक्ट करेंगे। तो गाइस आपको अच्छे से पता है लॉगरिथम में एक बेस होता है। ठीक है, जैसे लॉग बेस ई ले लेते हैं हम, कभी लॉग बेस 10 ले लेते हैं, लॉग बेस 2 ले लेते हैं। तो गाइस अभी हमने जो बेस ले रखा है वो 10 ले रखा है। तो अब मेरे यही नंबर अगर मैं लॉग स्केल पे लेता हूं तो ये बेस की पावर की तरह एक्ट करेंगे। यानी कि गाइस मेरे लॉग स्केल पे जो पहला एलिमेंट होगा वो क्या होगा, 10 की पावर 0। जो दूसरा एलिमेंट होगा वो क्या होगा, 10 की पावर 1। जो तीसरा एलिमेंट होगा वो क्या होगा, 10 की पावर 2। यानी गाइस यही नंबर जो ऊपर लिखे हुए हैं ये नंबर जब मेरे बेस की पावर में यूज हो रहे हैं, और पावर में यूज होने के बाद जो मेरे पास एलिमेंट्स आएंगे वो मेरे लॉग स्केल के एलिमेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4। ठीक है, अब गाइस आप यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात देखेंगे कि अगर आप किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स के बीच का डिफरेंस लोगे ना तो वो सेम नहीं आएगा। आप करके देख लो, 10 की पावर 4 में से आपने 10 की पावर 3 माइनस करी, यानी कि 10,000 में से आपने 1,000 माइनस किया। ठीक है, तो गाइस आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर आएगा 10,000 में से आपने 1,000 माइनस किया तो गैस आपका आंसर आएगा 9,000। ठीक है, लेकिन अगर आप 10 की पावर 3 में से आप 10 की पावर 2 माइनस करोगे तो गैस आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर आएगा 900। तो गाइज आप क्लियरली देख सकते हैं कि किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव वैल्यूज के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम नहीं आ रहा है। अगर मैं 10 की पावर 4 में से 10 की पावर 3 माइनस करता हूँ तो 9,000 आ रहा है, और अगर मैं 10 की पावर 3 में से 10 की पावर 2 माइनस करता हूँ तो 900 आ रहा है। इट्स नॉट कमिंग आउट टू बी सेम। ठीक है, लेकिन गाइज अगर मैं किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव वैल्यूज के बीच का रेशियो निकालता हूँ वो सेम है। ठीक है, यानी कि 10 की पावर 1 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 0, तो गाइज मेरा रेशियो कितना आ रहा है, 10 का आ रहा है। अगर मैं 10 की पावर 2 और 10 की पावर 1 के बीच का रेशियो निकालूं तो रेशियो कितना आ रहा है, 10 ही है। तो गाइज किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव वैल्यूज के बीच का जो रेशियो है वो मेरा कांस्टेंट आ रहा है, डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके के स्केल को बोला जाता है गाइस लॉग स्केल। ठीक है, तो इसका मतलब अगर आप एक ऐसे
सेट ऑफ नंबर्स को जनरेट करना चाहते हो जो कि लॉग स्केल पे अपने आप को शो कर रहा है, ठीक है, यानी कि वो नंबर्स ऐसे आ रहे हो कि किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव वैल्यूज के बीच का डिफरेंस तो सेम नहीं आ रहा बल्कि उनका रेशियो सेम आ रहा है, तो आप इस फंक्शन के थ्रू ये काम कर सकते हो, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको करना कुछ नहीं पड़ेगा गाइज, यहाँ पे आपको सिंपली कुछ चीजें देनी है, यानी कि आप बेस क्या लेना चाहते हो, बेस ई लेना चाहते हो, बेस 10 लेना चाहते हो, बेस 2 लेना चाहते हो, आप क्या बेस लेना चाहते हो, ठीक है। तो गाइज आपको सिंपली बेस देना है और आप पावर कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हो, आप पावर 0 से स्टार्ट करना चाहते हो, पावर -1 से स्टार्ट करना चाहते हो, पावर -2 से स्टार्ट करना चाहते हो, पावर 1 से स्टार्ट करना चाहते हो, पावर 2 से स्टार्ट करना चाहते हो। तो गाइज जहां से भी आप स्टार्ट करोगे, ये क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली आपके बेस की वो पावर्स कैलकुलेट कर करके आपको एलिमेंट्स दे, जैसे हमने किया, हमने बेस 10 लिया था और हमने 0 1 2 से शुरुआत करी थी और हम 10 की पावर लेते चले गए और हमारे पास लॉग स्केल पे नंबर आ, यानी कि 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, तो 0, 10, 100, 1000, ये एलिमेंट्स हमारे लॉग स्केल पे आएंगे, वो भी एक ऐसे लॉग स्केल पे जिसका बेस 10, ठीक है। आप बेस कुछ भी ले सकते हो, आप बेस 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, यू कैन टेक एनी बेस, ठीक है। तो गाइज अभी मैं वही सेम काम करने जा रहा हूँ, मैं स्टार्ट को लेने वाला हूँ -2, मैं स्टॉप को लेने वाला हूँ लेट्स से 3, ठीक है, और गाइज मैं बेस को लेने वाला हूँ, ठीक है, मैं बेस को लेने वाला हूँ लेट्स से 10, ठीक है। तो गाइज अब आप देखेंगे कि मेरे पास जो एलिमेंट्स आएंगे वो कहाँ से स्टार्ट होंगे, 10 की पावर -2, 10 की पावर -1, 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, और गाइज जो स्टॉप वाला एलिमेंट होता है वो इंक्लूड नहीं होता, तो 10 की पावर 2 तक ही आएगा मेरे पास, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास ये देखिए कितने सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे मेरे ख्याल से जो अम, जो नंबर है वो हमको देना चाहिए था, वो हमने दिया नहीं गाइस, ठीक है। तो फाइनल वैल्यू नम प्लेस स्पेस ओवर टू num+1, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे देखिए नंबर हमने कितने दे रखे हैं, सैंपल्स हमने 50 दे रखे हैं, ठीक है। अगर हमने 50 नहीं दिए होते, अगर हमने 4 दिए होते गाइस, यानी कि 10 की पावर -1, सॉरी 10 की पावर -2, 10 की पावर -1, 10 की पावर 0, 10 की पावर 1 और 10 की पावर 2, तो गाइज अगर मैंने नम को 5 दे रखा होता, ठीक है, तो गाइज 5 ही वैल्यूज आनी चाहिए हमारी, लेट्स सी देखते हैं। तो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी जो पावर्स है वो देखिए इंक्रीज होती जा रही है, 10 की पावर -2, फिर ये गाइस इसको कायदे से 10 की पावर -1 लेना चाहिए था, लेकिन ये अभी नहीं ले रहा है 10 की पावर -1, और फिर गाइस पावर 0 आ रही है। अब आप मेरे से पूछेंगे आपको कैसे पता कि पावर -2 है, पावर -1 है, पावर 0 है। गाइस पावर के लिए आप ये लास्ट वाली चीज पढ़िए, तो आपको पता चल जाएगा, ये एक्सपोनेंट और मैंटिसा रिप्रेजेंटेशन है, तो एक्सपोनेंट और मैंटिसा रिप्रेजेंटेशन में ये जो लास्ट वाली चीज होती है गाइस, ये आपकी पावर होती है, और इसके जो पीछे वाली चीज होती है इसको हम मैंटिसा बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका पहले वाला जो हिस्सा है वो मैंटिसा है, और इसके बाद वाला ये जो हिस्सा है गाइस, इसको बोला जाता है एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट मतलब पावर। तो 1.000 इंटू 10⁻², तो इसका मतलब गाइस 10⁻² ही हो गया है। 1.7782 इंटू 10⁻−1, फिर 10⁻0, फिर 10⁻1, फिर 10⁻, हाँ 10⁻3, ठीक है। तो आप मेरे से पूछेंगे कि ये 10⁻1 के बाद डायरेक्टली 10⁻3 कैसे आ गया, गाइज ये डायरेक्टली नहीं आया है, अगर आप इन दो कंजिक्यूटिव एलिमेंट्स का रेशियो निकालेंगे गाइज, तो आपका जो रेशियो है वो सेम है, ठीक है।
आप बस इतना समझ लीजिए कि जो यहाँ पे एलिमेंट्स अरेंज होकर के आपको मिल रहे हैं वो इस तरीके से मिल रहे हैं कि किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स के बीच का जो रेशियो है वो आपको सेम मिलेगा गाइस। वो आपको डिफरेंट नहीं मिलेगा, वो आपको सेम मिलेगा। ठीक है, तो वो इस तरीके से नहीं मिलेगा। तो इसी को बोला जाता है गाइस लॉग स्केल। ठीक है। आप अगर ये चाहते हो कि आपके कोई भी अ, दो एलिमेंट्स के बीच का रेशियो किसी और बेस पे सेम होना चाहिए, तो गाइस आप बेस की जगह टू भी दे सकते हैं। ठीक है। तो अब अगर आप बेस की जगह टू देंगे तो गाइस इस सिचुएशन में क्या होगा, अभी हमने बेस क्या ले रखा था, अभी हमने गाइस बेस लेके रखा हुआ था, बेस हमने ले रखा था 10। लेकिन गाइस अब अगर हम बेस टू कर देते हैं और अगर हम -2 से शुरुआत करते हैं, तो टू की पावर -2, टू की पावर -1, टू की पावर 0, टू की पावर 1, टू की पावर 2। अब गाइस अगर आप इन दोनों में से किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स के बीच का रेशियो निकालेंगे तो वो रेशियो टू के बराबर ही आएगा। ठीक है। तो अब पहले रेशियो 10 के बराबर आ रहा था, अब रेशियो टू के बराबर आ रहा है, यानी कि जो भी आप बेस लोगे वही आपका रेशियो आएगा दो कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स के बीच का। ठीक है। तो ऐसा सिनेरियो है गाइस। तो चलिए गाइस एक काम करते हैं, हम इसको एक और बार करके देखते हैं एक अलग एग्जांपल के साथ। ठीक है। np डॉट लॉग स्पेस, ठीक है, स्टार्ट इक्वल्स टू -2, स्टॉप इक्वल्स टू 3 और नम इक्वल्स टू 5। ठीक है, यानी कि टू की पावर -2। उसके बाद नंबर, आपको कितने एलिमेंट्स चाहिए, ये वो है गाइस। तो हमें 5 एलिमेंट्स चाहिए स्टार्ट से स्टॉप के बीच में, यानी कि टू की पावर -2 से लेकर के टू की पावर 3 के बीच में हमें 5 एलिमेंट्स चाहिए। तो वो कौन कौन से हो जाएंगे गाइस, टू की पावर -2, टू की पावर -1, टू की पावर 0, टू की पावर 1, टू की पावर 2, टू की पावर 3 ये लेगा नहीं क्योंकि उससे कम लेता है ये। हाँ, लेकिन अगर आप टू की पावर 3 को इंक्लूड करना चाहते हैं तो गाइस आप यहाँ पे एंड पॉइंट जो एक पैरामीटर है यहाँ पे इसकी वैल्यू को ट्रू कर सकते हैं। ओके। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है गाइस, एंड पॉइंट के आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है इफ ट्रू, यानी कि अगर आपने इस पैरामीटर की वैल्यू को ट्रू कर दिया तो स्टॉप इज द लास्ट सैंपल, अदरवाइज इट इज नॉट इंक्लूडेड। यानी कि अगर आपने एंड पॉइंट की वैल्यू को ट्रू नहीं किया, ठीक है, तो गाइस ये वैल्यू आपकी इंक्लूड नहीं होगी। ठीक है। डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे ट्रू है गाइस, इसका मतलब डिफॉल्ट वैल्यू ये यहाँ पे ट्रू ही ले रहा है, यानी कि ऑटोमेटिकली अगर आप एंड पॉइंट की कोई वैल्यू यहाँ नहीं देते हैं तो ये ट्रू ही ले रहा है। ठीक है। हमें अलग से ट्रू देने की जरूरत नहीं है अगर आप टू की पावर 3 को इंक्लूड करना चाहते हो, प्रोवाइडेड आप यहाँ पे नम इक्वल टू 6 दो। क्योंकि गाइज अगर मैंने यहाँ पे नम इक्वल टू 5 दिया हुआ है तो इसका मतलब ये स्टार्ट तो टू की पावर -2 से करेगा, तो टू की पावर -2, टू की पावर -1, टू की पावर 0, टू की पावर 1, टू की पावर 2, 5 हो गए। ठीक है। अ, तो इसका मतलब टू की पावर 2 पे ही रुक जाएगा ये। ठीक है। लेकिन गाइज अगर मैंने एंड पॉइंट की वैल्यू, सॉरी, अगर मैं नम की वैल्यू 6 देता, ठीक है, तो बेसिकली ये उसको भी लेता। तो गाइज अगर मैं यहाँ पे नम की वैल्यू 6 दे दूँ, ठीक है, लेट्स सी व्हाट इट डज। तो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ओके, सो दिस इज वेरी वियर्ड एक्चुअली। आई एम सॉरी गाइस मैं वही सोच रहा हूँ कि ये क्या चक्कर है, मैंने बेस दिया ही नहीं है, सॉरी। बेस इक्वल्स टू 2। ठीक है। राइट, बेस इक्वल्स टू 2। तो गाइज अब देखिए, एंड इनफैक्ट गाइज अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको एक चीज और बड़ी इंटरेस्टिंग समझ में आएगी कि अगर आप बेस की कोई वैल्यू नहीं देते हो, देखिए गाइज इससे पहले हमने बेस की कोई वैल्यू नहीं दी थी, हमने इसको ऐसे ही चला दिया था। तो अगर आप बेस की कोई वैल्यू नहीं देते हो तो ये बेस को अपने आप 10 मान रहा है, ये बेस को अपने आप 10 मान रहा है गाइस, क्योंकि देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, 1 × 10 की पावर -2। फिर अगला एलिमेंट क्या है, 1 × 10 की पावर -1।
फिर अगर एलिमेंट क्या है 1 × 10⁻0, फिर अगर एलिमेंट क्या है 1 × 10⁻1, 1 × 10⁻2, 1 × 10⁻3। तो इसका मतलब गाइस 10 10 के रेशियो पे हमें एलिमेंट्स मिल रहे हैं, ठीक है। लेकिन गाइस अगर मैं बेस की वैल्यू यहाँ 2 दे दूँ, ठीक है, तो अब आप देखेंगे गाइस कि मुझे देखिए क्या मिल रहा है, ठीक है। मुझे 2 की पावर -2 मिल रही है, ठीक है गाइस। अगर आप 2 की पावर -2 निकालेंगे तो आपका आंसर 0.25 है। 2 की पावर -1 0.5, 2 की पावर 0 यानी कि 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, और 2 की पावर 3 8। लेकिन गाइज अगर मैं यही अपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स को बढ़ा दूं, फिर थोड़ी सी चीजें जो है अजीब सी आपको लगने लगेगी। लेकिन गाइज द थिंग इज दैट वो अभी भी यहाँ पे वैसा ही कुछ रहा है, बस आपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स को इंक्रीज कर, ठीक है। तो ऐसा कुछ सीन हो जाएगा, यानी कि अगर आप इसे 10 कर देंगे तो अब शायद आपको पहचानने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। लेकिन एक चीज जो है जिससे आप बिल्कुल भी पीछे भाग नहीं सकते, कि शुरुआत 2 की पावर -2 से हो रही है और एंड 2 की पावर 3 से हो रहा है, ठीक है। एंड 2 की पावर 3 से हो रहा है। क्यों? क्योंकि गाइस हमने स्टार्ट -2 से किया है और स्टॉप हमने 3 पे किया है। और मैंने आपको पहले ही बताया गाइस कि यही स्टार्ट स्टॉप आपके लीनियर स्केल में नॉर्मल वैल्यूज हुआ करती थी, जिनके बीच में इक्वल गैप हुआ करता था। लेकिन लॉग स्केल में यही स्टार्ट स्टॉप अब आपकी पावर्स की तरह एक्ट करेंगी, और वो भी आपके बेस की पावर, जो भी बेस आपने लिया, और उनके बीच में एलिमेंट्स नहीं करेंगे लॉग स्केल। तो गाइज आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा लॉग स्केल का। ये काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन है मशीन लर्निंग डेटा साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्लीज कृपया करके इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि ये आगे हमारी हेल्प करेगा। दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर गाइज, थैंक यू।